आज हम एक मोटिवेशनल सामाजिक धार्मिक वीडियो बना रहे हैं जो भगवान रामचंद्र जी का राम दरबार लगा हुआ है और राम मंदिर के बारे में जो गत दिनों में राम मंदिर के जो सदस्य थे जिनको मंदिर संभालने की जिम्मेवारी थी, उनमें से अनेक सदस्यों ने वहाँ लूट मचा रखी है। करोड़ों रुपया का वहाँ पे गबन हुआ है। तो हर भारतीय की तरह मुझे भी और सभी को चिंता हुई है, तो मुझे आज इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा दिन उगता है और जब से दिन अस्त होता है तब तक हम भगवान राम के नाम से हर चीज़ को करते हैं कि भगवान देख रहे हैं, राम हैं, इनके वंशज हैं, हम गलत नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, राम की सौगंध खाते हैं। लेकिन आप देखिए कि राम मंदिर बनाने वालों ने ही, जो अग्रिम पंक्ति में थे राम मंदिर बनाने वाले, जो जोश खरोश से चंदा लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, उन्हीं लोगों ने मिलकर के मंदिर में से करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपये, 1000 करोड़ रुपये लूट लिए, गबन कर लिया। और आश्चर्य तब होता है कि जिन पे विश्वास किया हुआ था उन्हीं के ऊपर ये आक्षेप लग रहे हैं और आने वाले दिनों में, कुछ दिन में सामने भी आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि भगवान जब तक टेंट में थे, 500 साल तक टेंट में थे, जब तक वो सुखी थे, उनको कोई जो है टेंट से कोई परेशानी नहीं थी। वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरा 5 स्टार मंदिर बनाया जाए। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के नाम पे वोट मांगने वालों ने, इन्होंने इस तरह से मिलकर के वोटों का वोट बैंक बना करके इस तरह से किया है। हमें राजनीति से वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ है जो है, मंदिर बना दिया, चंदा ले लिया, हजारों करोड़ों रुपये मंदिर बन गया। वो कैसे है, उसमें क्या ध्यान रखा नहीं रखा, वो हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये एक बात कहता हूँ कि लूटने वालों को मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर लोगों ने, जनता ने विश्वास किया, तुमने ही लूटा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, आप ही मर जाओ सी कर कर खोटा काम। जिन्होंने खोटा काम किया है वो खुद मर जाएंगे। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर बनाने का अधिकार राजा को है या नगर सेठ को है, क्योंकि मंदिर कभी चंदे से नहीं बनाना चाहिए। पर चंदे से मंदिर बनाते हैं तो पाप लगता है, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। मंदिर वही बना सकता है जो मंदिर के लिए जागीरी, गांव, डोली, ज़मीनें दे, में उसके रख रखाव, मंदिर का रख रखाव खर्चा वहाँ से निकल सके और सदियों तक निकले, जब तक वो मंदिर कायम है। अगर नहीं निकलता है तो मंदिर बनाने वाले को पाप लगता है। तो राजाओं ने इस चीज़ का ध्यान रखा, कभी चंदा लेके मंदिर नहीं बनाया। नगर सेठों ने भी मंदिर बनाए। नगर सेठ कोई जाति नहीं है, वो कोई भी आदमी नगर सेठ कैटेगरी में आ सकता है। उन्होंने भी मंदिर बनाए। उन्होंने पीछे सब व्यवस्था की थी कि ये मंदिर हजारों हजारों साल तक इस खर्चे से चलता रहेगा। भाई, आपके मंदिर बनाने की औकात नहीं है तो क्यों चंदा लेकर के मंदिर बना के ढोंग कर रहे हो, पब्लिक से पैसे लूट रहे हो। हमारे स्कूलों कॉलेजों में ये शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर लूटा, अनेक मंदिर लूटे जिनके लंबी चौड़ा इतिहास है। सोना लूट के ले गए, ये लूट के ले गए, वो लूट के ले गए। उस वक्त क्षत्रिय शासकों ने हिम्मत से काम नहीं लिया इसलिए लूटा गया, या उन्होंने बहादुर से लड़ाई नहीं की इसलिए लूटा गया। ऐसे आक्षेप आजकल के जो है वामपंथी पत्रकार लगाते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि उस वक्त के क्षत्रियों ने 3-3 पीढ़ी तक अपने घरों में बलिदान दिए थे। खैर, उसको भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब तो विश्व गुरु शासन चला रहे हैं। परमाणु बम भी आपके पास है, आपके पास में राफेल जैसे हवाई जहाज भी है। आप पड़ोसी देशों को धमकियाँ दे सकते हैं, लेकिन आप अपना मंदिर नहीं बचा पा रहे, और आपका मंदिर आपके लोगों ने ही लूटा है। तो ये ढोंग किस बात का, इस चीज़ को महसूस कीजिए। और अधिक कहना उचित नहीं है। हम पीड़ित हैं इसलिए कह रहे हैं, मन में पीड़ा है, क्योंकि हम राम के संतान हैं और हमारे को अधिक पीड़ा है, सबों को पीड़ा है।
और किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की बात नहीं है। जो समझे उसकी पीड़ा है, नहीं समझे उसके लिए राजनीति है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको अपनों ने ही लूटा, वरना गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मंदिर के रक्षा का जिम्मेदारी जिनको दे रखी थी, सार संभाल की जिम्मेदारी दे रखी थी, जो कार्यकारिणी के मेंबर थे, अधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने ही लूटा है। बहुत आश्चर्य की बात है। और इस आधुनिक युग में इतनी सरकार के पास में संस्थाएं हैं, जो गुप्तचर संस्थाएं विदेशों से सूचनाएं लेके आ जाते हैं, लेकिन राम जी के मंदिर में क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। खैर, आज इतना ही। ये जिम्मेवारी रामचंद्र जी खुद अपना आप कर लेंगे, और उनको, जिन लूटने वालों को देखना चाहिए कि रामचंद्र जी देख रहे थे आपको जब लूट रहे थे। तो बाकी हरी इच्छा परवल।